जनप्रतिनिधि हूँ। जनता की जहाँ जवाबदेही की बात आएगी वहाँ खड़े होकर बोलना मेरी जिम्मेवारी है। और मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, कोई मैं जादूगर भी नहीं हूँ कि मैंने जादू से तो क्या गलत किया हमने। और ऐसे कोई भी अनूप अग्रवाल हो, हमें कायम नाम आ गया विधायक का, वसूली में आ गया, कायम नाम आ गया। चलिए, आज आपके विरोधी बहुत खुश हैं कि अरविंद पांडे को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, उनके लिए क्या करें? उत्तराखंड में लंबे समय से चल रहे मंत्रिमंडल विस्तार को आज बल मिल गया, मंत्रिमंडल गठित हो गया। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता, 5 बार के विधायक और शिक्षा मंत्री रह चुके अरविंद पांडे मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना सके। अरविंद पांडे जी मेरे साथ में हैं। अब क्या कहेंगे पांडे जी, जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, क्या मानते हैं? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, बहुत पवित्र दिन है। मैं इन दिवसों की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जनमानस के भविष्य को उज्जवल करें और हमारे प्रदेश को विकसित करें। देश को जो हमारे मोदी जी जिस रास्ते पे लेकर चल पड़े हैं, मोदी जी को सफलता मिले, हम ऐसी माँ भगवती से कामना करते हैं। जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, नए चेहरों को मौका मिला है, जबकि जो वरिष्ठ चेहरे हैं, बात करें चाहे वो बंशीधर भगत हों या आप हों, अन्य लोग हैं, सभी जो है वो उनको कुछ नहीं मिल पाया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। काफ़ी दिनों से 5 पद मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे थे और उनको सरकार की भरना एक अपने आप में एक बड़ी काफ़ी दिनों से कोशिश थी। हमारी सरकार ने हमारे 5 विधायकों को, वरिष्ठ विधायकों को स्थान दिया और प्रदेश के विकास के लिए उनको चुना। मैं इसके लिए अपनी पार्टी का और अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो 5 नए मंत्री बने, मैं इनको इस बात की शुभकामना देता हूं कि पार्टी ने जिस उम्मीदों से उनको मंत्री बनाया है वो प्रदेश के हित में काम करें। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और योग्य लोग हैं, 5 के 5 योग्य लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं और उनके अंदर इतनी क्षमता है कि संगठन ने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी है वो बहुत ईमानदारी से प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। मेरी उनको शुभकामनाएं। पांडे जी, लगातार अगर बात करें तो सरकार और संगठन से दूरियों की चर्चाएं आपकी थी, लगातार जो है वो परोक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो हमले दोनों तरफ से हो रहे थे। क्या कहेंगे, इसी का नुकसान आपको हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं सोचते। देखिए, मंत्रिमंडल में जितने हम विधायक हैं, 47 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 47 में से किसी को भी जिम्मेवारी मिलेगी ना तो वो बहुत अच्छा मंत्रिमंडल में अपना स्थान स्थापित कर सकता है। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको ढंग से निभा सकता है, कोई अयोग्य नहीं है। हम सब लोग एक समान हैं, एक साथ लोग हैं और जो बने हैं 5 लोग, 5 योग्य हैं। पद 5 हैं और 47 विधायक हैं, तो सभी मंत्री बनेंगे ना। किसी न किसी को बनना है, किसी को नहीं बनना है। तो हमको लगता है कि हमारे हिस्से में ना आया, हमने पार्टी के काम करना है। पार्टी भी कई, अब विधायक हूँ तो मैं आज आपके बीच में इस गाँव में खड़ा हूँ तो विधायक के रूप में खड़ा हूँ ना, पार्टी का स्वयंसेवक बनकर खड़ा हूँ ना, तो ये भी मेरी जिम्मेवारी है, ये भी ये काम है। कोई आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति विधायक बने और प्रत्येक विधायक मंत्री बन जाए। ये हमारी पार्टी के लिए भी एक चुनौती होती है। तो हम अपने संगठन की चुनौतियों में उनके साथ खड़े हैं। रही बात खींचातानी की, तो देखो, जनप्रतिनिधि हूँ। जनता की जहाँ जवाबदेही की बात आएगी वहाँ खड़े होकर बोलना मेरी जिम्मेवारी है और मैंने जीवन में सीखा यही है। तो कुछ मेरे अंदर अवगुण है, अब कम से कम 55 साल की उम्र के बाद तो वो नहीं खत्म होंगे ना, वो अवगुण है तो है। जनता की कहीं बात आएगी तो वो खड़ा होकर बोला जाएगा, तो उसको कोई दोष माने या दोष ना माने ये उनकी समझ है। लेकिन इतना तय है कि संगठन हमारा एक है और संगठन के जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो डिसीजन उनका स्वागत योग्य है, हम उसका सम्मान करते हैं। जो लोग बने हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। अगर बात करें तो ये चर्चा चल रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व ने आप लोगों के बीच में, सरकार और आपके बीच में तालमेल के लिए बात की है, लेकिन क्या यही तालमेल है? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष आपके घर आते हैं, लेकिन आज की तस्वीर फिर वही पुरानी। पार्टी का विधायक हूँ, बाल्यकाल से कार्य करता हूँ। इस नाते प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे आना कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, व्यक्तिगत भी देखा जाए तो महेंद्र भट्ट जी, अरविंद पांडे, ये दोनों हम 30 साल से 35 साल से पुराने मित्र भी हैं। तो इस इलाके में आना, हमारे यहाँ आना, ये कोई नई बात नहीं है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो इस परंपरा से सीख लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायकों से मिलने, कोई सुख दुख में कुशल क्षेम पूछने, ये तो अच्छी परंपरा है और ये सामाजिकता यही तो है कि सुख दुख में एक दूसरे के शामिल होते हैं। तो महेंद्र भट्ट जी हमारे यहाँ आ गए तो ये कोई नई बात थोड़ी है। क्या कोई प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ पहली बार आए हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हमारे यहाँ नहीं आते थे? क्या प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चौपाल जी हमारे यहाँ नहीं आते थे? क्या प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी नहीं आते थे? लेकिन पिछले कुछ समय से रुका हुआ था जी। नहीं, मैं खुद ही को पार्टी ने मुझको जिम्मेदारी सौंपी हुई थी, इस नाते प्रदेश में कोने कोने में ही घूमता रहा।
तो मैं मंत्री हूँ, मैं ही अपने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाऊंगा तो हम लोग यहाँ कब जाएंगे। तो आज मैं सामान्य एक विधायक था, इस नाते प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे आना कोई नई बात नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया। बताइए, अगर सुखवंत सिंह प्रकरण ले लीजिए, जिसको आपने जोर शोर से उठाया, अपनी सरकार के खिलाफ उठाया, और ये अनूप अग्रवाल वाला प्रकरण है काशीपुर का, जिसमें आपने कहा था कि कहीं पुलिस ने अनूप अग्रवाल का एनकाउंटर ना कर दिया हो, आप ही उन्हें लेके पहुंचे जी थाने, क्या कहेंगे, क्या कुछ इसके पीछे निकला है अब तक? देखिए, किसी पे मुकदमे लगना और मुकदमा लगने के पश्चात वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, अपने 2 जवान बेटों के साथ और उनके अपनी पुत्र वधुओं के साथ एक ही घर से 5-5, 6-6 लोग लापता हो गए और 1-1, 1.5 साल उनका पता ही नहीं है। तो मैं कोई भगवान क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं जादूगर भी नहीं हूँ कि मैंने जादू से पता कर लिया, सम्मोहित कर लिया कि कौन जिंदा है मर गया। तो जब 1 साल 1.5 साल किसी व्यक्ति का, उसकी फैमिली का पता ही नहीं चलेगा, तो किसी व्यक्ति में भी शंका स्थापित हो सकती है, आपके भी, हमारे भी, उनके परिवार के लोगों में भी। और मैंने कभी नहीं कहा कि अनूप अग्रवाल का पता नहीं क्या हो गया। जो उस पीड़ित व्यक्ति की माँ ने कहा, मैंने उस बात को कहा कि आशंका व्यक्त की गई है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर जो मान लीजिए आपके परिवार में कोई जवान व्यक्ति आपके घर का मालिक है और वो 1.5 साल से गायब है, आप कहाँ आपका सर्कल ले जाएगा, तो क्या गलत किया हमने। और ऐसे कोई भी अनूप अग्रवाल हो, कोई भी अनूप का मतलब कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, या खड़े हुआ कोई व्यक्ति भी हो, किसी व्यक्ति भी इस प्रकार की पीड़ा आएगी तो अरविंद पांडे खड़ा मिलेगा। आपने बात की सुखवंत, क्या मानते हैं? आपने बात की सुखवंत की, मैं दावे से कहता हूँ कि देखो भाई, जीवन भर कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहता है, जीवन भर कोई विधायक नहीं रहता है, लेकिन इंसानियत तौर पे कभी किसी के साथ सुख दुख आए तो जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा होना। तो सुखवंत की जो पीड़ाएं थी, मैं उस पीड़ा को ये नहीं कि वो खत्म हो गई है, वो पीड़ा मेरे दिल में आज भी जिंदा है और जब तक जिंदा रहूँगा मुझे जिंदा रहेगी बात। और जीवन में भगवान ना करे, वह गुरु की ऐसी कृपा हो कि और किसी सुखवंत पे ऐसा संकट ना आए, लेकिन आने वाले टाइम में भी किसी नौजवान पे सुखवंत जैसी दिक्कत आएगी तो अरविंद पांडे खड़ा मिलेगा, खड़ा मिलेगा। अरविंद पांडे को इससे व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है दोनों मामलों से। जीवन नुकसान और फायदा क्या, जीवन इसी के लिए बना है क्या, जीवन हमें सब कुछ लेने देने के लिए बना है क्या। भगवान ने हमको देखो इंसान बनाया है, और इंसान के बाद मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा स्वभाव है मान लीजिए लड़ाकू, तो स्वभाव है, स्वभाव कई बार नहीं बदल पाता आदमी का, तो स्वभाव है, तो स्वभाव ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी से भी पीड़ित होगा तो उसके साथ मैं खड़ा मिलूंगा, ये मेरी पहचान है, ये मेरी हैसियत है। आपने अभी कहा सभा में कि राजनीति में चरित्र की बहुत वैल्यू होती है। जी। तो क्या लगता है आपके कि आपके जो दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर नहीं चल रहे हैं, इन चीज़ों से हटके हैं, ना उनका चरित्र है ना उनका चल है? कभी भी किसी व्यक्ति पर दोष लगाना ये बहुत आसान काम होता है, नहीं लगाना चाहिए। मैंने ये बात कही कि जो पब्लिक का वोट ले उस व्यक्ति का नैतिक दायित्व होता है कि उसके चाल चलन चरित्र पे दाग नहीं होना चाहिए। अगर मैं भी चेतन इसी योग्य ऐसा बन जाऊँगा धब्बेदार, तो मुझे भी जनप्रतिनिधि बनने का हक नहीं है। और मैं आम जनता के वोटों से, मैं नहीं कोई भी व्यक्ति, मैं कहूँ मैं विधायक बन गया तो मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं विधायक बन पाऊँ। हम विधायक बनते हैं, बहुत छोटे छोटे लोग हैं, ये आम जनता जनार्दन, जनता की ताकत की वजह से हम लोगों छोटे लोगों को बड़े पद पर बैठने का मौका मिलता है। और जब हम इतने बड़े त्याग बलिदान लोगों के वोटों की बदौलत हम बन के बैठें और बाद में हम धब्बेदार बन जाए, तो हमको जनप्रतिनिधि बनने का हक नहीं होना चाहिए। हमें काय में नाम आ गया विधायक का, वसूली में आ गया, काय में नाम आ गया कि लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, काय में नाम आ गया कि बिना दाम के बिना माल के काम नहीं होगा, काय में नाम आ गया। ये कुछ चल रहा है क्या? है ये कुछ चल नहीं, जैसा राजनीति आजकल बदनाम हो गई है ना, तो आजकल हम भी कोशिश करते हैं राजनीति में हम हैं, हमारे एक बदनाम दुनिया में है, जो किसी काम में किसी जमाने में काजल की कोठरी है राजनीति, काजल की कोठरी, ये कोयले की खान है, इसमें से बेदाग निकलना बहुत मुश्किल काम है। तो हम इस काम में हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि जितने हम धब्बेदार बन जाएंगे ना, तो हमको भी नेता बनने का हक नहीं है। चलिए, आज आपके विरोधी बहुत खुश हैं कि अरविंद पांडे को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, उनके लिए क्या कहें? भगवान उनको हमेशा खुश रखे, मेरी शुभकामनाएं। तो मेरे साथ में विधायक अरविंद पांडे थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सवालों का जवाब दिया और ये भी साफ कर दिया कि वो विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं बने हैं, जनता की सेवा करने के लिए बने हैं। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज नेटवर्क के साथ। फ्रंट न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिए सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए।